ओम शांति। आज 11 मई 2021 को हम अपनी इस आत्मा की पढ़ाई से, जिसे हम मुरली कहते हैं, डेली का न्यूज़पेपर कहते हैं, आज उसी से हम स्लोगन और वरदान को अच्छी तरह से प्रैक्टिकली समझते हैं कि कैसे हम इसको अपने लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्लोगन पे आते हैं। तो स्लोगन कहता है कि दिल में परमात्म प्यार व शक्ति समाई हो तो मन में उलझन आ नहीं सकती। आइए इसी बात को गहराई से उतारते हैं। हम अक्सर अपने दिल में देखते हैं कि हमारे दिल में या मन में बहुत सारी उलझनें होती रहती हैं। ये उलझनें हमारे पुराने विचारों की वजह से होती हैं, या आने वाले भविष्य की वजह से होती हैं, या प्रेजेंट में जो चल रहा है, या किसी परिस्थिति को लेकर, या फिर किसी व्यक्ति को लेकर, या किसी आदत को लेकर। बहुत सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो मन की उलझनों के बहुत सारे कारण हैं। मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये मिल जाता तो अच्छा होता, ये अभी तक क्यों नहीं ठीक हो रहा है। ये जो हमारे मन में अपने से संबंधित, दूसरों से संबंधित, या आगे से संबंधित, पीछे से संबंधित जो भी बातें आती रहती है, ये मन की उलझनें होती हैं और इसमें हम उलझते ही जाते हैं। तो ऐसा क्या करें? उसका सल्यूशन आज हमें इस मुरली से मिला है। तो उसका सल्यूशन ये है कि इस मन में, इस दिल में परमात्मा के प्यार और उसकी शक्तियों को संभालो। जी हाँ, हम अगर अपने इस मन में उसकी शक्तियों को संभालें और उसके प्यार को संभालें तो क्या होगा? कोई भी उलझन आएगी तो शक्तियाँ जो हैं वो उसको रिजल्ट की तरह से उसको रिवोल्ट करेंगी। तो कोई भी शक्ति, जैसे हमारे मन की उलझन आई, कहीं पे सामना करने की ज़रूरत है तो सामना करने की शक्ति वहाँ पर आ जाएगी। कहीं पे समाने की शक्ति की ज़रूरत है, समाने की शक्ति वहाँ आ जाएगी। कहीं पर कोई मन की उलझन आई जहाँ परखने की ज़रूरत है, निर्णय लेने की ज़रूरत है, वहाँ पे निर्णय लेने की शक्ति आ जाएगी। तो इस तरह से ये सारी शक्तियाँ जो हमें उस परमात्मा से मिली हैं, वो आठों शक्तियाँ कहीं ना कहीं, किसी न किसी रूप में आके खड़ी हो जाएंगी और हमारी मन की उलझन को दूर कर देंगी। है ना कमाल की बात कि हम अपने मन की उलझनों से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। और दूसरी बात आती है प्यार की। जब उसमें उस परमात्मा का प्यार समाया होगा तो सारी उलझनों में अपने प्रति, दूसरों के प्रति, सिचुएशन के प्रति प्यार बना रहेगा। हमें बिल्कुल भी नाराज़गी या कोई भी चिड़चिड़ापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि प्यार समाया हुआ होगा। तो ये है आज के स्लोगन से लेने की बात और इसे अपने अंदर समाने की बात। आते हैं वरदान की तरफ। वरदान में कहा गया है कि अपनी स्मृति, वृत्ति और दृष्टि को अलौकिक बनाने वाले सर्व आकर्षणों से मुक्त भव। तो इस वरदान को अगर हम गहराई से समझें कि हम अक्सर मन की उलझनों में इसलिए भी फंसते हैं क्योंकि हम आकर्षणों में आ जाते हैं। कभी स्वयं के आकर्षण के प्रति, कभी दूसरों के प्रति, कभी किसी वस्तु के प्रति, कभी किसी व्यक्ति के प्रति, कभी किसी सिचुएशन के प्रति, कभी किसी पुरानी से पुराने कड़े से कड़े संस्कार के प्रति, कभी कुछ प्राप्त करने का आकर्षण, कभी कुछ हासिल करने का आकर्षण। ये आकर्षण बहुत बहुत हमारे साथ चलता रहता है और यही आकर्षण का कारण होता है मन की उलझनें। तो इन आकर्षणों को अगर हमें हमेशा के लिए बचना है तो इसके लिए हमें क्या करना है? हमें बहुत बहुत सरल तरीका बताया है। अगर हम इन आकर्षणों की तरफ हम जाए जा रहे हैं तो इसका मतलब अभी भी हम अलौकिक नहीं बने हैं, अभी भी हम लौकिक हैं। लौकिक मतलब हद के बने हैं, हद मतलब इन्हीं हदों की बातों में उलझे हुए हैं। अलौकिक मतलब बेहद का बनना, जहाँ पे मैं, मेरा परिवार, मेरे देह के संबंध, ये कुछ ना आए। तो हमें अब अलौकिक तरह से अपने ऊपर काम करना है। तो इसकी चेकिंग करने के लिए जो आज हमें गाइडेंस उस बाबा ने हमें दी है वो है कि हमें अपनी स्मृति, अपनी वृत्ति और अपनी दृष्टि को बहुत बहुत अलौकिक बनाना है। अलौकिक जिसमें वो एक बाप ही समाया हुआ हो, क्योंकि हमारी एक एक संकल्प से हमारी सृष्टि बनती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि हमारे एक एक मन की उलझन से हम अपनी डेस्टिनी बना रहे हैं। हमारी एक एक मन के संकल्प से हम अपनी सृष्टि बना रहे हैं। तो अगर वो सृष्टि किसी आकर्षण से बनी होगी तो वही बनती चली जाएगी, और अगर उस सृष्टि में अलौकिकता होगी तो हम आकर्षणों से परे, मन की उलझनों से परे, एकदम अलौकिक, एकदम लाइट, अपने आप को शक्तियों से संपन्न, गुणों से संपन्न, उस परमात्मा के प्यार से संपन्न, उसके संबंधों को महसूस कर पाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि हमें अपनी इस
सृष्टि को बनाने के लिए, इस सृष्टि को बनाने के लिए अपनी स्मृति को याद रखना है कि मैं कौन हूँ। मेरी स्मृति जो बताती है कि मैं देह नहीं, देह को चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ। मेरी स्मृति से मेरी वृत्ति बनती है, मेरी वाइब्रेशंस बनती है, मेरा वायुमंडल बनता है। क्योंकि अगर मैं वो चलाने वाली चैतन्य शक्ति हूँ तो मेरा वायुमंडल भी और स्ट्रांग बनता है, और उसी से मेरी दृष्टि बनती है। और जब मैं इस स्मृति में रहती हूँ तो मैं सामने वाले व्यक्ति को भी, सबको वही चलाने वाली चैतन्य शक्ति के रूप में ही देखती हूँ, देह के रूप में नहीं देखती। तो ये फिर सारे के सारे आकर्षणों से हमें मुक्त करती है। तो अपने आप को मुक्त करने के लिए हमें अपनी स्मृति को याद रखना है, अपनी वृत्ति को याद रखना है। हमारी दृष्टि अपने आप ही ठीक हो जाएगी। तो इस वरदान को आज लेके चलें, इस तरह से अपने मन के अंदर इस तरह से बैठा ले कि ये वरदान और स्लोगन हमारा आज का अपना बन जाए। तो अंत में दोनों को कंबाइन करते हैं, देखते हैं कि क्या रिजल्ट इसका निकलता है। तो समझने की बात जो है वो ये है कि मुझे अपने मन की उलझनों को समाप्त करना है। तो अपनी स्मृति में ये याद रहे कि मैं कौन हूँ, अपनी वृत्ति में ये याद रहे कि मैं कौन हूँ, और उसी से मेरी दृष्टि बदल जाएगी। और फिर उस परमात्मा के अलौकिक प्यार को मैं अपने मन में महसूस कर सकता हूँ, उसकी शक्तियों को मैं अपने मन में महसूस कर सकती हूँ। तो ये शक्तियाँ, ये प्यार, ये अलौकिकता मुझे और भी पावन बनाती है। तो आज पूरे दिन हम इसको अभ्यास में लाएंगे, अपनी स्मृति को याद रखेंगे, अपनी वृत्ति को, अपनी दृष्टि में सब अलौकिकता को देखेंगे, और उसी से मन की उलझनें समाप्त हो जाएंगी, क्योंकि इस मन में उसका प्यार और उसकी शक्तियाँ समाई हुई हैं। कल फिर मिलते हैं अपने इस रूहानी पढ़ाई में, जहाँ पर नए स्लोगन और नए वरदान के साथ हम अपनी ज़िंदगी को नए तरीके से बदलते हैं। तब तक के लिए हम आज की इस पूरी की पूरी पढ़ाई को बहुत अच्छी तरह से गहराई से अपने दिल में उतारेंगे। ओम शांति।